हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इजी और स्कोरिंग चैप्टर आपके बीकॉम अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो भाई ये क्या है? देखिए होता क्या है कि जो आपके प्रोमोटर्स हैं, जब वो किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज उन्होंने अप्लाई किया और कल उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, उनको अलाउ कर दिया जाए कि भाई जाओ आज आपने अप्लाई किया, कल जाके अपनी कंपनी शुरू कर लो। तो इसमें एक डिले हो जाता है, एक इसके बीच में गैप होता है। लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर एक कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो क्या करें कि एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर लें, तो उस बिजनेस को वो चलाते रहेंगे। तो बिजनेस तो उन्होंने परचेज किया पहले और उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा कुछ टाइम के बाद। तो ये जो बीच में टाइम ड्यूरेशन आएगा, ये जो गैप आएगा बिजनेस परचेज करने से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, तो वो कहलाएगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और उस टाइम पर जो आप प्रॉफिट्स अर्न करते हैं वो कहलाते हैं प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि कितने वो प्रॉफिट्स हैं जो हमने इनकॉर्पोरेशन से पहले अर्न किए और कितने वो प्रॉफिट्स हैं जो हम इनकॉर्पोरेशन के बाद अर्न करने वाले हैं। और इसका बाइफर्केशन करना होता है हमें डिफरेंट रेशोज के बेस पे। और बाइफर्केशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो सभी प्रॉफिट्स जो आप अर्न करते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स कहलाते हैं और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और वो सभी प्रॉफिट्स जो आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अर्न करेंगे वो कहलाते हैं आपके रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स और वो जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो यहां पर समझते हैं, देखिए कहा गया है इफ रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी एंड द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अभी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जो प्रोमोटर्स हैं वो लगे हुए हैं इस प्रोसेस में। देन प्रॉफिट्स अर्न बाय सच बिजनेस टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आर टर्म्ड एज प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और उस बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट अर्न किए अपने इस प्रोसेस के दौरान वो कहलाते हैं प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्या मतलब है भाई इसका? आइए समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि एक बिजनेस है जो कि परचेज किया गया 1 अप्रैल को 2023 में, ये कहलाती है डेट ऑफ परचेज, ठीक है ना। और प्रोसेस चल रहा है अभी इनकॉर्पोरेशन का, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहां बीच में जाकर कहीं सपोज 1 अक्टूबर को हमें मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो कहलाएगी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद एक आएगी आपकी डेट ऑफ ईयर एंडिंग। तो डेट ऑफ ईयर एंडिंग जो है वो आपको पता है, क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई 31 मार्च को जो है वो आपका ईयर एंड हो जाएगा। तो ये 3 डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। एक क्या है? डेट ऑफ परचेज, जब आपने किसी रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया। एक होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक होती है डेट ऑफ ईयर एंड। तो ये वाला पीरियड है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर डेट ऑफ परचेज के बीच में, ये कहलाता है आपका प्री पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा? प्री पीरियड। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंड तक कहलाएगा आपका पोस्ट पीरियड। तो इस पीरियड में जो प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे वो कहलाते हैं प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और क्या बताया हमने आपको कि इनको कैलकुलेट करना है और लेकर जाना है कैपिटल रिजर्व में। और अगर हम बात करते हैं भाई इस वाले पीरियड की, तो यहां पर जो प्रॉफिट आएंगे वो चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? डिफरेंट रेशियोज के बेस पे एलोकेशन किया जाएगा टोटल एक्सपेंसेस का और प्रॉफिट का। किस तरह से? तो आप ये देखेंगे कि हम यहां पर 2 टाइप के रेशियो निकालेंगे। एक कहलाएगा आपका
टाइम रेशो। टाइम रेशो होगा आपका प्री पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड, यानी कि मंथ्स देखेंगे कि प्री पीरियड में कितने मंथ्स हैं। तो अगर हम इसको अप्रैल ले रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर ये है, तो 6 महीने प्री के हो गए और 6 महीने ही हो गए पोस्ट के। तो टाइम रेशो हो जाएगा 1:1, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं जो टाइम रेशो में डिवाइड होने हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह डिसाइड करेंगे कि क्या जाएगा टाइम रेशो में और क्या जाएगा सेल्स रेशो में या फिर टर्नओवर रेशो में। तो ये हमने देखा टाइम रेशो कैसे निकालेंगे, प्री पार्ट में कितने मंथ्स है और पोस्ट वाले पार्ट में कितने मंथ्स है, उनको आप देखेंगे, रेशो बना लेंगे उसका। इसी के साथ आप देखेंगे टर्नओवर रेशो, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेल्स रेशो। तो टर्नओवर रेशो या सेल्स रेशो के लिए क्या करेंगे, तो आप देखेंगे सेल्स कितनी है प्री पीरियड में और सेल्स कितनी है पोस्ट पीरियड में, इसका रेशो बना लेंगे। सपोज क्वेश्चन ने कहा कि जो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसमें सेल हुई है 2 लाख की, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसमें सेल हुई है 8 लाख की। आप यहां पर देख सकते हैं 2 लाख इज टू 8 लाख, तो रेशो आ गया आपके पास 1:4। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में ये 2 रेशोज हैं जिनके बेस पे आपको जो डेटा गिवन है, जो आइटम्स गिवन है, उनको डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। और उसके बाद एक स्टेटमेंट फॉर्म की जाती है, एक टेबल बनाते हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट प्री में आया है और कितना प्रॉफिट पोस्ट में आया है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जो टाइम रेशो पर जाते हैं और कौन कौन से आइटम्स ऐसे होते हैं जो सेल्स रेशो में आते हैं। देखिए, एक बेसिक सी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है तो वो सभी आइटम्स जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं वो टाइम के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और वो सभी आइटम्स जो वेरिएबल नेचर के होते हैं वो टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सेल्समैन की कमीशन, तो सेल्समैन की कमीशन फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल होती है कि भाई अगर ज्यादा सेल हुई तो ज्यादा कमीशन मिलेगी, कम सेल हुई तो कम कमीशन मिलेगी। डिस्काउंट की अगर हम बात करें, ज्यादा सेल होगी ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, कम सेल होगी कम डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये यहां पर आ गया। अगर हम बात करें कि रेंट की, तो रेंट जो है वो फिक्स है, पर मंथ जाना है। जो आपका फिक्स्ड स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उसकी जो सैलरी है वो पर मंथ जानी है, तो ये फिक्स चीज कहलाएगी। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पर मंथ के हिसाब से हैं या फिर पर ईयर के हिसाब से हैं, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं जो टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और वो चीजें कौन सी हैं जो सेल्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। आइए समझ लेते हैं। आइए फाइनली अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो टाइम के रेशो में जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेल्स या फिर टर्नओवर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की। तो इसको आप हमेशा सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में सेल्स रेशो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि सेल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, तब सिर्फ आप जाएंगे टाइम रेशो की तरफ। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको किसको देनी है, सेल्स रेशो को। सेकंड प्रेफरेंस है टाइम रेशो की, ठीक है ना। पहली कोशिश क्या करनी है कि सेल्स रेशो मिल जाए और सेल्स रेशो में आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सभी वो चीजें हैं जो हमेशा आपको टाइम के बेसिस पे या फिर टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड, पैकेजिंग, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। ये सभी वो चीजें हैं जो आपको हमेशा सेल्स रेशो में या फिर सेल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब देखिए जरा इनकी बात करते हैं। इंटरेस्ट टू वेंडर पेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले पे किया है। लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, या फिर एनी एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन। तो ये सभी वो चीजें हैं जो हमेशा आपको प्री वाले पीरियड में रखनी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। भाई ये क्या है, टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये क्या है, टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये क्या है भाई, सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे इन चीजों की जो यहां देखकर पता लग रहा है कि ये प्री वाले पीरियड की है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्री वाले पीरियड में ही लिखा जाएगा। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा, तो ये सभी वो नाम हैं जो आपको याद करने हैं और ये हमेशा पोस्ट पीरियड में आएंगे, ये हमेशा पोस्ट पीरियड में आपको शो करने हैं। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ऑडिटर्स फी। तो इन नामों को सभी लोग एक बार देख लें, अच्छी तरह से याद कर लें, ये बहुत जरूरी है चैप्टर को आगे करने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे तो थ्योरी वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, डिफरेंट रेशोज कौन कौन से बनाने होते हैं, टाइम रेशो और सेल्स रेशो, और किन आइटम्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, प्री में रखना है, और किन को कंप्लीटली पोस्ट में आपको शो करना है। ये हो गया ओवरऑल हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का। अब हम लेक्चर बाय लेक्चर इसको सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इस लेक्चर को अच्छी तरह देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। बैच स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं शोएब सर क्लासेस, बीकॉम स्टूडेंट्स की अपनी फेवरेट कोचिंग। और यहां पर आपको मिलेगी गाइडेंस शोएब सर के साथ और एएमयू फैकल्टीज के अंडर में मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के लिए। तो जल्दी से बेटा आ जाइए, शोएब सर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।